हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट TYBMS। नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3A, एंड दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा निकालने का क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 8 मार्क्स। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग यही देखेंगे कि IPM जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जितने भी बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व ही नहीं, इसको लॉजिकली समझना है कि इसको कैसे डिराइव किया है, मतलब कैसे सॉल्व किया, यही फार्मूला क्यों यूज़ किया है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 3A। क्या दिया है? कैलकुलेशन बीटा, कैलकुलेट बीटा ऑफ एप्पल लिमिटेड। एप्पल लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिसका आपको क्या निकालना है? बीटा निकालना है। इन्फॉर्मेशन आपको दिया है ईयर वाइज दिया है। ईयर कितना दिया है? 10 ईयर का डेटा दिया है। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का रिटर्न परसेंटेज में दिया है 11, 10 साल का डेटा दिया है, और मार्केट का रिटर्न दिया है इतना। तो आपको इस डेटा के बेस पे क्या निकालना है? बीटा निकालना है। अब ये याद रखना, IPM जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं IPM के अंदर, आपको जो निकालना है पहले उसके ऊपर फोकस करो। तो पहला क्या दिया है कि बीटा निकालना है। अब बीटा निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? बीटा का फॉर्मूला लिखना होगा, फिर उससे डिराइव करना होगा कि हम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बीटा का फॉर्मूला फर्स्ट। तो बीटा का फॉर्मूला कैसा होगा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे दिया है बीटा is equal to covariance of divided by वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। RS का मतलब होता है सिक्योरिटी और RM का मतलब होता है मार्केट। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ मार्केट, उन दोनों का कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होता है कि वेरिएंस का मतलब क्या है? कि वेरिएंस का मतलब होता है कि आप कितना एवरेज से हटके हो। जैसे आपको समझो, एग्जांपल के तौर पे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, आपको अर्न करना था 10%, लेकिन आपने एक इन्वेस्टमेंट में 12% अर्न किया और एक इन्वेस्टमेंट में आपने 7% अर्न किया। तो आपका एवरेज कितना था? 10% था। तो आपको 10% तो कमाना ही था, लेकिन एक जगह से आप 12% कमा रहे हो, एक जगह से आप 7% कमा रहे हो, तो डिफरेंस है ना। तो आपका एवरेज क्या था? 10 था, लेकिन 10 से हट के कितना है? एक 7 है, तो 3% माइनस में गया। एक जगह 12% है, मतलब 2% प्लस में गया। तो वो जो डिफरेंस जो आ रहा है ना एवरेज से हट के, उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो हमारे सिक्योरिटी के वेरिएंस और जो मार्केट में रिटर्न चल रहा है उसका वेरिएंस, उन दोनों वेरिएंस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कोवेरिएट करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्लब करना होगा। वो हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो कोवेरिएंस का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का वेरिएंस और मार्केट का वेरिएंस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? क्लब कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आएगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड बाय किससे करेंगे? मार्केट के वेरिएंस से करेंगे। अब बोलेंगे सर डिवाइड बाय मार्केट क्यों किया? अभी ये एकदम सिंपल बताता हूँ। आपने 12th में एग्ज़ाम दिया, 12th का पेपर आपने दिया, 7 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट जो भी है, 7 सब्जेक्ट आपने दिया। 7 सब्जेक्ट का कितना मार्क्स हो गया? 700 हो गया, बराबर है। उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। फिर आपने हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स, मतलब अलग अलग मार्क्स मिले होंगे। आपने पेपर तो 100 मार्क का अटैम्प्ट किया, लेकिन आपको मार्क्स कितना मिला? कहीं पे 50 मिला, कहीं पे 70 मिला, कहीं पे 90 मिला। तो आप उन सबको टोटल करेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल आपका टोटल आता है 400। ठीक है, तो आपने पेपर तो पूरा 700 मार्क का अटैम्प्ट किया, लेकिन आपको मिला कितना? 400। तो आप इस 400 को डिवाइड बाय 700 करेंगे तो कितना आएगा? तो 400 डिवाइड बाय 700 कितना आता है? 0.57। तो इसका मतलब कितना हो गया पता है? इंटू 100। तो इसका मतलब हो गया 57%। तो सेम वे में ये वाले फॉर्मूले को देखो, तो जो कोवेरिएंस आपका आया है रिटर्न का, सिक्योरिटी का और मार्केट का, उसको आपको किससे डिवाइड करना है? मार्केट में जो वेरिएंस चल रहा है उससे डिवाइड करना है। तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने मतलब एवरेज से हट के हो। तो बीटा उसको ही बोलते हैं। तो बीटा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिस्क। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कैलकुलेट द सिस्टमेटिक रिस्क। जब सिस्टमेटिक रिस्क बोला रहेगा तो भी समझ जाना कि आपको बीटा निकालना है।
आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आपको जब बीटा पूछा जाएगा तो याद रखना है सिक्योरिटी का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न, उसका कोवेरियंस निकालना है और डिवाइड कर देना है मार्केट के वेरियंस से। ये जो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, इसको वेरियंस बोलते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है, क्योंकि आपका जो एवरेज निकलेगा वो मार्केट के बेसिस पे ही निकलेगा ना, तो मार्केट का जो वेरिएंस होगा वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन, कोवेरियंस। आई बात समझ में? अब जैसे ये आ गया तो अब इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो कोवेरियंस कैसे निकलता है पता है? फॉर्मूला आएगा समेशन आर माइनस आर बार इंटू समय आर एम माइनस आर बार एम डिवाइड बाय एन माइनस वन, और नीचे वेरिएंस जो है, वेरिएंस में यही फॉर्मूला यूज़ होता है लेकिन स्क्वायर में यूज़ होता है, देखो नीचे दिया है, और डिवाइड बाय एन माइनस वन करने का। बस ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इसके बाद जो निकालना है बहुत सिंपल हो जाएगा। अपने को ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो बीटा का मतलब रिस्क होता है, कभी कभी सिस्टमेटिक रिस्क बोला तो अभी आपको बीटा निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट वेरियंस। आई बात समझ में? कोवेरियंस डिवाइड बाय मार्केट वेरियंस। कोवेरियंस किस में? सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में, वेरियंस किसका? मार्केट का। आई बात समझ में? एकदम सिंपल सा भी लग रहा है ना, कि जब आपका सिक्योरिटी का वेरिएंस और मार्केट के वेरिएंस को आज आप क्लब करोगे और डिवाइड बाय मार्केट से करोगे तो आपको रिस्क पता चलेगा कि आप कितने रिस्की हो, आपने बराबर इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है। आ रही है बात समझ में? यस और नो? इसको और एक ईजी तरीके से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ही नोशनल एग्जाम्पल लेता हूँ। आपका मार्केट में रिटर्न, आपका रिटर्न हुआ 10% का, ठीक है? मार्केट में चल रहा है 25% रिटर्न। तो दोनों रिटर्न को आप क्या करोगे? हाँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, नोशनल समझाने के लिए कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो 10 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, बराबर है। और आपका मार्केट में कितना चल रहा है? 25 चल रहा है, बराबर है। तो आप 25 अगर आप डिवाइड करोगे तो 250 डिवाइडेड बाय 25 तो कितना आता है? 10 आता है ना? 10 ही आएगा। 10 आएगा कि 100 आएगा? 10 आएगा, राइट? तो 10 ही चल रहा है और मार्केट में रिटर्न कितना चल रहा है? 25। तो रिस्की हुआ कि नहीं हुआ? आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से निकालते, ये समझाने के लिए कि फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला एक बार डिराइव हो गया ना तो आपको एक कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूले का इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आर एस माइनस आर बार एस इंटू आर एम माइनस आर बार एम, फिर डिवाइड बाय एन माइनस वन, और नीचे आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय एन माइनस वन करेंगे, ठीक है? अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले ईयर, देखो ध्यान से, ईयर लिखा, फिर पहले सिक्योरिटी है तो उसको हम लोग आर एस दे देंगे, ठीक है? और यही वाला देखो एक पूरे 10 साल का 1 to 10 लिख देंगे, फिर उसी तरीके से रिटर्न लिखेंगे 11, जो भी अमाउंट है ये। आई बात समझ में? इस तरीके से करेंगे सेम वे में। अब देखो ये आर एस है तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है? नीचे देख लो, आर एस दिया है, आर बार निकालना है। तो आर बार कैसे निकलता है? आर बार का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब इन सब को टोटल कर लो। तो जब इनको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। चेक करके देख सकते हो, 11 + 14 + 18 + 10 इतना आया, 132 आया। अब 132 आया, 132 को कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से ना, क्योंकि 10 साल का लिया है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखा आर बार, और कैसे आएगा? 132 समेशन आर एस मतलब इन सब का टोटल, और डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर्स। तो आर एस 132 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा? 13.2 आ जाएगा। तो आर बार हो गया 13.2। सेम वे में क्या करना है? अब जैसे ही हम लोग को क्या चाहिए था? आर एस माइनस आर बार, तो आर बार भी आ गया, आगे कि नहीं आ गया? और आर एस तो दिया है, आर एस ये है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आर एस में से आर बार माइनस करेंगे, मतलब 11 में से 13.2, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बार। तो आर एस माइनस आर बार, तो यहाँ पे आ जाएगा आर एस माइनस आर बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख लोगे सब में 13.2, क्योंकि 11 में से 13.2 माइनस करना है।
आप लोगों को कैसा लगेगा, अरे यार ये 13.2 आया तो 13.2 माइनस 11 करेंगे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया जो रिटर्न दिया है उसको लिख लो, आर बार जो आएगा उसको यहाँ पे ही लिखना है एज इट इज़, और फिर इन दोनों को ऐसे माइनस कर दो। तो 11 में से 13.2 गया तो कितना बचा, माइनस का, माइनस में आएगा ना माइनस में लिखने का। 14 में से 13.2 गया तो 0.8 बचेगा प्लस का। 18 में से 13.2 गया तो कितना बचेगा 4.8। 10 में से गया तो माइनस का 3.2। इस तरीके से आप पूरा माइनस करते जाएंगे तो आपको मिलेगा ये आ गया आर बार, आर एस माइनस आर बार, यही तो चाहिए देखो फॉर्मूले के अंदर। अब सेम वे में ये वाला निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय n माइनस वन, एन कितना है 10 तो दिया है, डिवाइड -1 मतलब 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आर एस हो गया। अब ये आर एस हो गया तो ये इसकी वजह से हुआ, आर एम बोला है तो ये रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो दिया, तो ये वाला लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो आर एम जो डेटा दिया होगा वो ले लेने का। देखो दिया 12, 10, 15, 12, 14, 15, 20, 22, 10, देखो ये दिया है। फिर क्या करने का, अब इसका भी आर बार निकालना है, आर बार एम निकालना है, राइट। तो कैसे करेंगे, इन सबको टोटल कर लेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो इन सब का टोटल कितना आएगा 140 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोर्टफोलियो, सेम वे में आर बार आर एम का टोटल डिवाइड बाय एन, तो 140 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 14। यही 14 में क्या लिखूँगा, जैसे यहाँ पे आर बार लिखा था तो यहाँ पे आर बार एम लिखूँगा, और यहाँ पे जितना भी 14 है 14 14 14 लिख देंगे, और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आर एम माइनस आर बार ये आ गया, ठीक है। तो 12 में से 14 गया माइनस का 2, 10 में से 4 गया -4, इस तरीके से करते जाएंगे। 10 में से 4 गया -4, 15 में से 14 गया 1, 12 में से 14 गया -2, 14 में से 14 गया 0, ऐसे 15 में से 14 गया 1, ये सब माइनस करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये देखो ये आ गया आर माइनस आर बार, आर एम माइनस आर एम बार, ये आ गया, बराबर है। अब इन दोनों को क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है, इन दोनों का माइनस ये दोनों के माइनस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉलम को और ये जो येलो में दिखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसा लिखेंगे, आर एस माइनस आर बार एस इंटू आर एम माइनस आर बार एम। तो ये दोनों को कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2.2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर पे करने का, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.4। और एग्ज़ाम में क्या करना है, कैलकुलेटर बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो कैलकुलेटर जब आप यूज़ करेंगे तो जब ये माइनस में दिया है तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे माइनस दबाने का, फिर 2.2 लिखने का, इंटू फिर ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस दबा के 2 करने का, तो आपको आंसर आ जाएगा 4.4। अगर वो कन्फ्यूजन है तो आपको पता है दोनों जगह माइनस है, तो जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2.2 इंटू 2 करेंगे तो भी आ जाएगा। एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो आंसर माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। तो 0.8 माइनस 4, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3.2, 4.8 इंटू -4, तो माइनस में आ जाएगा आंसर 19.2। इसी हिसाब से माइनस में 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3.2 ही आएगा। 5.2 माइनस को मल्टीप्लाई बाय -2 से करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। फिर 2.2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 4.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा। 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। इस तरीके से करते जाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा ये। यही तो फॉर्मूले में चाहिए। आ रही है बात समझ में? मैंने ये जो ट्राई किया है ये सिर्फ आपको जो फॉर्मूला आपको बताया था ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी ना हो। तो एकदम सिंपल है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको इस तरीके से याद रखना है, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय मार्केट का वेरिएंस, है ना। कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। तो ये याद रहेगा। आ रही बात समझ में? कोवेरिएंस मतलब दोनों को मिला के, को बोला है ना, को साथ में होता है, को फाउंडर, को ओनर, तो एक नहीं आएगा दोनों आएगा। तो सिक्योरिटी भी आएगी और मार्केट भी आएगा, दोनों का वेरिएंस निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, फिर मार्केट का वेरिएंस लिख देना है। समझ में आया? तो देखो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, आर एम माइनस आर बार एम, इसका स्क्वायर चाहिए। तो आर एम माइनस आर बार एम, तो ये दिया है, इसको स्क्वायर कर दो, तो यही कॉलम चाहिए अभी। तो इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ,
ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन कर देते हैं और ये आ जाएगा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा लेकिन प्लस में, 4 का 16 हो जाएगा प्लस में, 4 का 16 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस। अब बोलेंगे सर स्क्वायर क्यों किया, तो ये जो माइनस की साइन है ना, इसको हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये स्क्वायर हम लोग ने इसलिए किया कि माइनस का साइन हट जाए, तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, ये इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल करेंगे तो कुछ 158 आ जाएगा, तो 158 हम लोग ने यहाँ लिख दिया है। आ रही बात समझ में? तो ये सब देखो आपका पूरा फॉर्मूला निकल के बाहर आ गया। तो इसका टोटल कितना दिया है, इसका टोटल मैंने नहीं किया, ये कर लेते हैं। तो इन सब का टोटल आप करोगे तो 54 आएगा। तो करके देख लेना, 4.4 माइनस 3.2 माइनस 19.2 माइनस 3.2 प्लस 10.4 प्लस 4.8 माइनस, जो माइनस का है तो माइनस का साइन दबा देने का, प्लस का है तो डायरेक्टली प्लस करते जाने का, तो 54 आएगा। ठीक है, तो 54 आया, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 54। तो देखो नीचे डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n मतलब 10 दिया, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो 10 दिए है माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। नीचे देखो आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर, तो उसका टोटल कितना आया था 158, ये लिख लिया 10 माइनस 1। इसी को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिवाइड बाय 9, 158 डिवाइड बाय 9, और छोटा करेंगे तो आपको आएगा 6 डिवाइड बाय 7.56, और आपका बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा फिर 0.34। आ रही बात समझ में? तो रिस्क जो है, बीटा जो है, वो आपका आंसर आ जाएगा 0.34। ठीक है, तो ये याद रखना, ये परसेंटेज में नहीं होता है, ये फ्रैक्शंस में होता है 0.34 को। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इसको मैंने ट्राई किया फार्मूले को डिराइव करने का, अगर समझ में आता है तो आप उस तरीके से समझें, नहीं समझ में आता है तो कोवेरियंस नाम सही लगता है, को मतलब 2 जन आ जाएंगे, तो सिक्योरिटी और मार्केट डिवाइड बाय मार्केट के वेरियंस से डिवाइड कर देने का। क्लियर है? यस और नो? तो आप इसको गो थ्रू करो, 8 मार्क के लिए आया था, इज़ वेरी सिंपल। और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।